हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी पर। हम लेकर के आए हैं अक्टूबर प्रथम सप्ताह का यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आइए बिना देर किए हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूर की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरन फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। जी हाँ, यह स्वदेशी रूप से विकसित है, यानी पूरी तरह से हमारे देश के अपने वैज्ञानिकों के द्वारा यह तैयार किया गया है। इसका नाम दिया गया है वशोरा दास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय के नाम से जो म्यूजियम का शुरुआत हुआ है, यह कहाँ हुआ है, तो इसका सही जवाब यह है कि यह महाराष्ट्र राज्य के जो है पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है कि भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य ये है कि अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बना देना है। जी, इसकी शुरुआत याद रखिएगा, ये मिशन का नाम यहाँ पूछा जा रहा है। इसकी शुरुआत जो है 3 अक्टूबर 2024 को किया गया है और ये जो है 103 करोड़ की लागत से अगला 6 साल का वक्त निर्धारित किया गया है, यानी 2024-25 में यह इसको निर्धारित किया है। कब तक के लिए कि 30-31 में जो है ये 1103 करोड़ रुपए का जो है इसमें ये रखा गया है। और ये खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन के नाम से यानी NMEO के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है इस मिशन का। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर को हो चुकी है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें कवर कर रहे हैं ताकि करेंट जो आपको डिस्टर्ब करते हैं परीक्षाओं में, उससे डिस्टर्ब ना हो। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर अपडेट्स आपको मिलता रहे समय से। चौथा नंबर सवाल है कि 27 सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है। तो ये 27 सितंबर 2024 तक का आंकड़ा है कि भारत ने जो विदेशी मुद्रा के भंडार में मील का पत्थर हासिल किया है वह ये है कि 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है भारत ने मुद्रा को जो है जमा किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम का क्या नाम था। जो 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ये पर्यावरण पर आधारित ये महोत्सव है, इसका नाम दिया गया था वातावरण, यानी ऑप्शन नंबर बी के नाम से, इन्वायरमेंट के नाम से जो है यह आयोजित किया गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है यह मुख्य रूप से जो है शारजा, दुबई और संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि ICC T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 का जो आयोजन है वो संयुक्त अरब अमीरात में और साथ ही साथ शारजा और UAE में, दुबई में खेले जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है हमारे पास कि अक्टूबर 2024 में कैबिनेट के द्वारा निम्न भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी इनमें से किन भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा कि शास्त्रीय भाषा के रूप में जिन भाषाओं को ये केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो इसकी दिया गया है वह भाषा सब है मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगला है। जी, किन किन भाषाओं का हमने अभी आपको बताया कि वह मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगाली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब के रूप में उत्तर हो जाएगा। इन्हीं भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सवाल की ओर बढ़ते हैं कि
2024 में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है जी? तो ये 2024 में जो मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है वह है क्लाउडिया शिनबाम ने जो है यह पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। अगले सवाल है कि पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति यानी MPC का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो इसका गठन जो है 1 अक्टूबर 2024 को, ये पुनर्गठित नाम ही है, तो 1 अक्टूबर 2024 को इसका जो है गठन किया गया है। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो RBI के ये गवर्नर इसके अध्यक्ष होंगे। तो RBI के जो अभी वर्तमान गवर्नर है वो इसके अध्यक्ष माने जाएंगे। अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत दिवस किस राष्ट्रीय नेता की जयंती पर मनाया जाता है? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन किस नेता के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो यह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है कि स्वच्छ भारत की जो मिशन की शुरुआत है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये किया गया है। कब? 2 अक्टूबर 2024 को। उसको इस साल 2 अक्टूबर 2024 में 10 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि 14 में शुरुआत हुआ था। और महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि ये अहिंसा में विश्वास रखते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारा कि 1 अक्टूबर 2024 को पेरू की लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा 11वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, पार्थ राकेश माने के द्वारा जो है यह जीता गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की है जी? नाटो के महासचिव की जो भूमिका ग्रहण की है वह नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, कौन है नाम उनका? तो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने जो है यह ग्रहण किया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी 12वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हम अभी आपको पहले ही कहे हैं कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को 2014 से जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, तब से स्वच्छ भारत दिवस के रूप में उस दिन मनाया जाता है। लेकिन ये महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 15 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को जो है वह गांधी जी को, चूँकि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को शहीद किया था, तो उस दिन शहीद दिवस मनाते हैं। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। सवाल है कि सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो 30 सितंबर, इसकी शुरुआत कब हुई है? 30 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई है। और इस संयुक्त कजाकिस्तान और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई है, जो कि शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है। अगला सवाल है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो 2024 में 70वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार का आयोजन किया गया है। और यह जो है बॉलीवुड का सबसे बड़ा फिल्म फेयर अवार्ड्स है। तो याद रखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो इस साल का 70वें जो पुरस्कार है वह मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब है। दोस्तों, 1 से 7 अक्टूबर के बीच की इस घटनाओं को हमने इसमें संकलित किया था। फिर इसी प्रकार हम आपको साप्ताहिक उपलब्ध कराते रहेंगे और पूरे महीने का निचोड़ भी एक वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर अपडेट्स आप तक मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे ये वीडियो पसंद आया आपको, तो आप इसे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको क्या कमी लगी। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।